की हलचल शुरू हो चुकी थी। एक पुरानी सी झोपड़ी में लोहार माधव अपनी पत्नी राधा और बेटी चमकी के साथ रहता था। वो अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी राधा ने चिंता से उसे कहा, आखिर कब तक हम गरीबी में जीवन बसर करते रहेंगे माधव? आपके पास वो ताकत है जो लोहे को भी झुका दे, लेकिन हमारी आमदनी ना के बराबर है। अरे धैर्य रखो राधा, धैर्य। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है ना, उसकी किस्मत जरूर बदलती है। और मुझे यकीन है मेरा समय भी बदलेगा, देखना। गांव वाले हर बात पर सलाह लेने आते हैं तुमसे, लेकिन किसी को भी तुम्हारी गरीबी पर तरस नहीं आता। हाँ, मैं लोहार हूं राधा, पर हाथ फैलाना नहीं जानता। हाँ, गांव वाले मुझसे सलाह लेने इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे लालच नहीं है। जिस दिन लालच आ गया, मैं भी औरों के जैसा हो जाऊंगा, समझी ना? चलो अब मैं जाता हूं। माधव अपने औजार उठाकर दुकान की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद माधव दुकान पर बैठा ही था कि गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे माधव अरे भाई, मेरे घोड़े की नाल टूट गई है, क्या ठीक कर दोगे क्या? अरे मुखिया जी, ये भी कोई पूछने की बात है? यही तो मेरा काम है। चलिए, शाम को खुद नाल ठीक करके आपके घर ले आऊंगा, ठीक है ना? अरे लेकिन इस बार क्या है ना कि माधव, मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, अभी कीमत नहीं दे पाऊंगा। ओहो, अगर देंगे तो अच्छा, नहीं देंगे तो और अच्छा, कोई बात नहीं। अरे आप गांव के मुखिया हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ, वाकई में तुम सचमुच में बहुत अच्छे लोहार हो माधव। जैसा तुम्हारा काम साफ है, वैसे ही तुम्हारा मन साफ है। गांव में और भी लोहार हैं, लेकिन कोई भी तुम जैसा नहीं है। चलो, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। माधव काम में लग गया। अब शाम ढलने लगी थी। माधव लोहार मुखिया के घोड़े की नाल ठीक करके धीरे धीरे उसकी हवेली की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुखिया बलदेव और सुखदेव के साथ किसी गंभीर चर्चा में डूबा हुआ था। मुखिया ने माधव को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अच्छा हुआ माधव जो तुम आ गए। मैं तो अपने नौकर को तुम्हें बुलाने के लिए भेजने ही वाला था। माधव ने चारों ओर की गंभीरता को भांप लिया और संजीदगी से बोला, क्या बात क्या है मुखिया जी? आपके बलदेव चाचा और सुखदेव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, क्या बात है? हाँ, तुम सही समझे माधव, तुम तो हमेशा से समझदार रहे हो। असल में बात यह है माधव कि गांव की सीमा पर एक भेड़िया दिखाई दिया है।